आज हम बनाएंगे वेज हक्का नूडल्स, वो भी कुछ सीक्रेट टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पे इस वेज हक्का नूडल्स को बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा बनाने के लिए मैं आपके साथ वेजिटेबल चॉपिंग के साथ साथ कुछ सीक्रेट टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगी, जिससे आपके भी वेज हक्का नूडल्स बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसे बनेंगे। तो चलिए बिल्कुल रेस्टोरेंट वाले वेज हक्का नूडल्स की रेसिपी शुरू करते हैं। वेज हक्का नूडल्स बनाने के लिए यहाँ पे मैंने एक पतीले में डाल दिया है पानी। तो यहाँ पे पानी थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में ले, क्योंकि हमें यहाँ पे नूडल्स बॉईल करने हैं। अब पानी में बॉईल आ गया है तो इसमें मैं 1 टेबलस्पून ऑयल ऐड करूंगी और इसी के साथ साथ मैं 1 टीस्पून नमक ऐड करूंगी। अब यहाँ पे हम नूडल्स को बॉईल करेंगे। तो इस तरह से देखिए, पूरी तरह से नूडल्स को पानी में डिप कर लेना है। तो यहाँ पे नूडल्स को हमें हाई फ्लेम पे बॉईल होने देना है। करीब 3 से 4 मिनट में नूडल्स ये बॉईल हो जाते हैं। ज़्यादा बॉईल नहीं करना है, नहीं तो आपके नूडल्स बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे और एक दूसरे से चिपकने लगेंगे। तो मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए, बस हमारे नूडल्स परफेक्टली बॉईल हो चुके हैं। तो यहाँ पे हम गैस को ऑफ कर देंगे और नूडल्स को हम तुरंत ही छान लेंगे। तो एक स्ट्रेनर में मैं इसे निकाल रही हूँ। तो यहाँ पे आपके लिए टिप नंबर 1 है कि आप इसमें फ्रिज का पानी ऊपर से डाल दें, ताकि नूडल्स का कुकिंग प्रोसेस रुक जाए और ये ओवर कुक ना हो। अगर ये ओवर कुक होंगे तो ये एक दूसरे से चिपक जाएंगे और ये अच्छे नहीं बनेंगे। अब यहाँ पे टिप नंबर 2 भी आपको बताती हूँ कि इस नूडल्स को इस तरह से हाथ से उठाते हुए आप थोड़ा अलग करते जाएं और इसे इस तरह से स्प्रेड करते जाएं, तो नूडल्स एक दूसरे से बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगे। अब नूडल्स के ऊपर थोड़ा सा ऑयल और डाल देंगे और देखिए इस तरह से ऑयल की कोटिंग हम कर लेंगे, ताकि नूडल्स एक दूसरे से बिल्कुल भी नहीं चिपके, कोई चांस ना हो नूडल्स के चिपकने का। अब नूडल्स के बाद बारी आती है वेजिटेबल चॉपिंग की। तो मैंने यहाँ पे लिया है सबसे पहले ग्रीन कैप्सिकम और इसे हम चॉप करेंगे, मतलब जूलियंस में इसे कट करेंगे। तो सबसे पहले मैं ये टिप निकाल रही हूँ इसकी, और इस तरह से बीच से सीड्स मैं निकाल लूंगी। अब इस तरह से इसे हाफ में कट कर लेंगे हम। और ये देखिए, यहाँ पे इसे इस तरह से हाफ कर लिया हमने और इसे जूलियंस में इस तरह से कट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने हाफ ग्रीन कैप्सिकम जूलियंस में कट कर लिए हैं। अब हम रेड कैप्सिकम लेंगे और सेम प्रोसेस से इसके भी सीड्स अलग कर लेंगे। तो यहाँ पे सीड्स अलग करने के बाद इसे भी हम हाफ में कट कर लेंगे और सेम ग्रीन कैप्सिकम की तरह जूलियंस में ही इसको भी कट करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं येलो कैप्सिकम भी ले रही हूँ और इसे भी मैंने हाफ क्वांटिटीज की ली है। तो ये सारे कैप्सिकम के हम सीड्स निकाल लेंगे और तीनों को ही हमें जूलियंस में ही कट करना है। तो जैसे मैंने ग्रीन कैप्सिकम की चॉपिंग की थी, बस वैसे ही रेड और येलो कैप्सिकम की भी चॉपिंग करनी है। तो अगर आपके पास रेड और येलो कैप्सिकम नहीं है तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, आप ग्रीन कैप्सिकम से ही नूडल्स बना सकते हैं। अब हम जो है बीन्स को भी कट करेंगे। तो बीन्स को इस तरह से छोटे छोटे स्लाइसेस में मैंने कट कर लिए हैं। तो अगर आप रेस्टोरेंट जैसे नूडल्स बनाना चाहते हैं तो वेजिटेबल की चॉपिंग बिल्कुल सही करनी ज़रूरी है। यहाँ पे मैंने कैरेट लिया हुआ है। कैरेट को इस तरह से देखिए मैंने पील कर लिया था और 3 स्लाइसेस में मैं इसे कट कर रही हूँ। अब बीच से भी मैं इस तरह से इसे कट कर लूँगी और इसका जो येलो पार्ट है वो हम अलग कर लेंगे। वो हमें नूडल्स में नहीं चाहिए, क्योंकि वो दिखने में नहीं अच्छे लगते, इसलिए मैं यहाँ पे इसे अलग कर ले रही हूँ। तो यहाँ पे जूलियंस में ही हम कैरेट को भी कट करेंगे। और अब मैं जो है कैबेज की चॉपिंग करूंगी। तो यहाँ पे कैबेज को मैंने हाफ इस तरह से कट कर लिया है और इसे भी हम जो है जूलियंस में ही चॉप कर लेंगे।
तो यहाँ पे लगभग सारी वेजिटेबल्स को जूलियंस में ही कट करना है आपको। तो ये देखिए कैबेज इस तरह से मैंने यहाँ पे चॉप कर लिया है। अब यहाँ पे गार्लिक को हमें चॉप कर लेना है। तो गार्लिक को सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें इसे इस तरह से क्रश कर लेना है और उसके बाद इसकी चॉपिंग करनी है। तो इस तरह से गार्लिक की परफेक्ट चॉपिंग होती है और नूडल्स में इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। तो यहाँ पे गार्लिक भी मैंने चॉप कर लिया है और यहाँ पे अब मैं जिंजर ले रही हूँ। जिंजर को हमें जूलियंस में कट करना है। तो बिल्कुल पतले स्लाइसेस इसके करने हैं, उसके बाद इसे जूलियंस में कट कर लेना है। तो जैसा कि मैंने कहा कि रेस्टोरेंट जैसा नूडल्स बनाने के लिए आपको सही चॉपिंग करनी बहुत ज़रूरी है। अब जिंजर के बाद हम ऑनियन की चॉपिंग करेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिया हुआ है ऑनियन, जिसको मैंने पील ऑफ कर लिया था और इस तरह से हम इसे जूलियंस में ही कट कर लेंगे। तो देखिए ये एक अनियन मैंने जूलियंस में कट कर लिया है। अब यहाँ पे नूडल्स को बनाने के लिए आप आयरन या कास्ट आयरन का ही कोई बर्तन लें। मैंने यहाँ पे कास्ट आयरन का पैन लिया है और उसमें मैं डाल रही हूँ ऑयल। तो यहाँ पे 2 से 3 टेबलस्पून मैंने ऑयल डाल दिया है। इसमें मैं डालूंगी चॉप किए हुए गार्लिक और इसी के साथ साथ मैं जूलियंस में कट किए हुए जो है अदरक डाल रही हूँ। और अब मैंने जूलियंस में कट किए हुए प्याज डाल दिए हैं। अब यहाँ पे इसे 10 से 15 सेकंड हमें सौटे करना है। अब हम इसमें ऐड करेंगे कैरेट, इसी के साथ साथ फ्रेंच बीन्स। तो यहाँ पे इन दोनों वेजिटेबल्स को हमें 10 से 15 सेकंड ही सौटे करना है। वेजिटेबल्स को हमें ज़्यादा कुक नहीं करना है, इसलिए हम फटाफट से सारी वेजिटेबल्स ऐड करेंगे, हम इन्हें ज़्यादा पकाएंगे नहीं। अब इसमें मैं बाकी की वेजिटेबल्स ऐड करूंगी। तो सबसे पहले मैं ऐड करूंगी कैबेज। तो इस तरह से देखिए मैंने कैबेज ऐड कर दिया है। इसे भी सारी वेजिटेबल्स के साथ मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पे आपकी जो थर्ड सीक्रेट टिप है वो है 1 टीस्पून शुगर। तो यहाँ पे मैं ऐड करूंगी 1 टीस्पून शुगर। इससे हमारी वेजिटेबल्स का कलर एज इट इज बना रहेगा। इसे थोड़ा सा मिक्स करने के बाद हम बाकी की वेजिटेबल्स भी ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पे ग्रीन कैप्सिकम, रेड कैप्सिकम और येलो कैप्सिकम ऐड कर दिया है। तो यहाँ पे कैप्सिकम ऐड करने के बाद हम इसे 10 से 15 सेकंड ही इन सब्जियों के साथ कुक करेंगे। कैप्सिकम को ज़्यादा कुक नहीं करना है। नूडल्स में सब्जियां बहुत ज़्यादा कुक नहीं करनी चाहिए, नहीं तो उनका कलर भी चेंज हो जाता है और उनकी क्रंचनेस भी नहीं रह जाती है। तो हमें सारी वेजिटेबल्स थोड़ी सी क्रंची चाहिए, इसलिए हम वेजिटेबल्स को ज़्यादा कुक नहीं करेंगे। तो बस हमारी वेजिटेबल्स डन हैं। अब इसमें मैं ऐड करूंगी थोड़ी सी ग्रीन चिली। तो ये स्लिट ग्रीन चिली मैंने डाल दी है। और इसके बाद हमने जो ठंडे किए हुए नूडल्स थे वो ऐड करेंगे। तो यहाँ पे वेजिटेबल्स हो चाहे नूडल्स हो, मैं एक साथ नहीं बना रही हूँ, मैं 2 शिफ्ट में बनाऊंगी। क्योंकि मेरा पैन जो है वो छोटा है, तो इसलिए मैं यहाँ पे इसे 2 शिफ्ट में बना रही हूँ। अब इसी के साथ साथ मैंने थोड़ी सी हरी धनिया भी ऊपर से ऐड कर दी है, थोड़ा सा नमक ऐड किया है और यहाँ पे मैं ऐड करूंगी ब्लैक पेपर पाउडर। और अब हम कुछ सॉसेज ऐड करेंगे जैसे कि विनेगर और इसी के साथ सोया सॉस। तो हम बहुत ज़्यादा सोया सॉस और विनेगर नहीं डालेंगे इसमें। इन सारी चीज़ों को हमें मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पे हम रेस्टोरेंट जैसा बना रहे हैं, इसलिए यहाँ पे कोई टमाटो केचप या बहुत ज़्यादा सॉसेज मैंने नहीं ऐड किए हैं। अब यहाँ पे फ्लेम को मैंने हाई कर दिया है और नूडल्स को इस तरह से उठाते हुए हम सब्जियों के साथ मिक्स कर लेंगे। तो करीब 3 से 4 मिनट तक इन सब्जियों के साथ हमें नूडल्स को पका लेना है। तो इस तरह से देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, स्पैचुला की हेल्प से भी हम इसे किस तरह से बना सकते हैं। अब ये हुई हमारी टिप नंबर 4। तो यहाँ पे सबसे बड़ी जो है टिप है वो ये है कि वेजिटेबल्स क्रंची होने चाहिए,
साथ साथ नूडल्स को जब आप ऐड करें इसमें तो उस टाइम पे फ्लेम को हाई कर दें। अब यहाँ पे मैं कटे हुए हरे प्याज ऐड कर रही हूँ और थोड़ा सा इसे भी मिक्स कर लूँगी। इनसे बहुत ही बढ़िया सा टेस्ट आता है हमारे नूडल्स में। तो देखिए प्याज को भी मैंने इस तरह से थोड़ा सा मिक्स कर दिया है। तो चलिए अब वेज हक्का नूडल्स को हम सर्व कर लेते हैं। तो देखिए बन के तैयार है हमारे वेज हक्का नूडल्स। बच्चों बड़ों सबके फेवरेट होते हैं ये। तो आप भी बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसे वेज हक्का नूडल्स इन सीक्रेट टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ बनाएं और साथ साथ मुझे कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा कि जब आपने मेरी टिप्स फॉलो की तो आपके नूडल्स कैसे बने। और फ्रेंड्स, आपके पास अच्छी रेसिपीज पहुंच सके इसके लिए हम इतनी मेहनत करते हैं, तो आपका एक लाइक, एक शेयर और एक अच्छा सा कमेंट तो बनता ही है। साथ साथ अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो उसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बगल वाली नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर प्रेस करिएगा। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।